नमस्कार मित्रों, आगामी 11 अप्रैल 2026 को जो 1:20 पर AM अर्थात जो 10 और 11 की मध्यरात्रि रहेगी, अर्थात जैसे 11 अप्रैल लगेगी और 1:20 AM पर जो ग्रहों में युवराज होते हैं बुध ग्रह, वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो शनि की राशि कुंभ से निकलकर जहां पर वो अभी राहु के साथ जड़त्व दोष में है उससे निकलेंगे और जड़त्व दोष समाप्त होगा और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे 11 अप्रैल को। मित्रों, बुध की जो नीच राशि होती है वो मीन राशि होती है, देवगुरु बृहस्पति की। यहाँ पर जो बुध ग्रह हैं उनका गोचर 11 अप्रैल से शुरू होगा और 30 अप्रैल तक चलेगा। 30 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग 6:55 के आसपास वो मंगल जो उनके शत्रु होते हैं उसकी राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, बुध के बारे में आपको पता होगा, अक्सर मैं जानकारी देता हूं वीडियो की शुरुआत में। बुध बुद्धि के, वाणी के कारक ग्रह होते हैं, हमारे शरीर में त्वचा के कारक ग्रह होते हैं। वहीं जो बुध हैं वो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सब सेक्टर के कहीं ना कहीं कारक होते हैं। जो प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है, टाइपिंग का काम होता है, जो लोग मैथमेटिशियन वगैरह होते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, एडवाइजरी का, सलाह देने आदि का काम जो करते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में बुध का अच्छा होना बहुत मायने रखता है। तभी उनको एक अपेक्षा जितनी वो रखते हैं उतनी सफलता उन्हें मिलती है। साथ ही जिनकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में होता है उनको जॉब से ज्यादा बिजनेस करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बुध जो होते हैं वो बिजनेस के कारक ग्रह माने जाते हैं। मित्रों, इनकी दो राशि होती है, मिथुन और कन्या ही राशि में उच्च का फल भी देते हैं। जब अपनी नीच राशि मीन में इनका गोचर चलेगा तो इनकी सीधी जो 7वीं दृष्टि होगी वो अपने ही राशि कन्या पर होगी। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। मित्रों, यहाँ पर जब वो 11 अप्रैल को प्रवेश करेंगे मीन राशि में तो यहाँ पर शनि का ऑलरेडी गोचर चल रहा है और यहाँ पर जो मंगल है वो अभी 11 मई तक रहने वाले हैं, जो बुध के शत्रु हैं, और सूर्य यहाँ पर रहेंगे 14 अप्रैल तक। तो जब बुध का प्रवेश होगा तो शनि, मंगल और सूर्य के साथ उनका जब योग बनेगा तो इसको चतुर्ग्रही योग बोलते हैं, जिसमें सूर्य निकल जाएंगे 14 अप्रैल को, फिर मंगल और शनि के साथ ये 30 अप्रैल तक रहेंगे और उसके बाद 30 अप्रैल को ये मेष राशि में चले जाएंगे और वहां पर सूर्य के साथ युति बनाएंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। बुधादित्य राजयोग यहाँ भी बनेगा लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा और कुछ ही समय के लिए। मित्रों, चलिए अब आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो बुध का गोचर है ये आपके 12वें भाव में होगा। आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। शनि, मंगल, सूर्य भी 12वें भाव में विराजमान है। जब बुध का प्रवेश होगा, बुध आपके 3रे और 6ठे के कारक होते हैं, तो षष्ठेश होकर 12वें में तो विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन बुध यहाँ कमजोर है, नीच राशि में है। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, ये सभी राशि वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति अगर उच्च राशि में है, अर्थात कर्क राशि में है वो, या केंद्र के स्थान में या त्रिकोण में बैठे, जैसे 1, 4, 7, 10 जो केंद्र स्थान है, या 1, 4 और 9 ये जो त्रिकोण भाव होता है, अगर इसमें देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में या स्वयं की राशि धनु या मीन में विराजमान है, तो ये जो बुध का नीच राशि में गोचर है उतना अशुभ प्रभाव नहीं देगा। अन्यथा अगर बृहस्पति भी कमजोर है आपकी कुंडली में, व्यक्तिगत कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में बुध का गोचर अननेसेसरी खर्चे बढ़ा सकता है, आपको हेल्थ इशू दे सकता है, आपको डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसी समस्या या त्वचा जनित समस्या कुछ हो सकती है, फोड़े फुंसी जैसी समस्या भी आपको हो सकती है, क्योंकि यहाँ मंगल भी विराजमान है। यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लिए छात्र, उनका पढ़ाई वगैरह में मन कम लगेगा, अननेसेसरी चीजों में आपका मन लगेगा, विदेश संबंधी कार्यों में समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही आपका जो इस समय एफर्ट रहेगा वो गलत दिशा में जाएगा और कहीं ना कहीं पड़ोसियों के साथ मनमुटाव होना, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध प्रभावित होना, मामा ननिहाल पक्ष से संबंध प्रभावित होना,
अननेसेसरी चीजों के लिए आप, जैसे आपके जो कुछ खर्चे होंगे जो अप्रत्याशित या जैसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे कुछ आपके सामने आ सकते हैं, जिसको आप कहीं ना कहीं कोई लोन वगैरह कर्ज वगैरह लेकर आप अगर आप पूरा करते हैं तो बाद में जाकर वो पैसा चुकाने में आपको दिक्कत हो सकती है। और खास तौर पे इस समय किसी को उधार वगैरह मत दीजिएगा, नहीं तो पैसा वापस मिलने में तो समस्या होगी ही। जब आप पैसा मांगेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, उल्टा वाद विवाद होने से और ज्यादा स्थितियां खराब हो जाएंगी। तो सोच समझ कर किसी को उधार दीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आपके लिए हो सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो बुध का गोचर यह अच्छा नहीं कह सकते हैं, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपको भी अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि के। आपके लिए धन भाव के स्वामी होते हैं सेकंड हाउस, और पंचम भाव के स्वामी होते हैं शिक्षा संतान के। 11th हाउस में नीच राशि में गोचर होगा। देखिए 11th हाउस में वैसे तो कोई ग्रह बहुत अशुभ परिणाम नहीं देता, लेकिन चूंकि बुध कमजोर स्थिति में है तो यहाँ पर अपेक्षाकृत जो बुध से संबंधित आपके लाभ है उसमें कमी देखने को मिलेगी। बाकी आपको सूर्य मंगल शनि का अपना जो अलग से प्रभाव है उसका लाभ आपको मिलता रहेगा, लेकिन बुध से संबंधित जो काम होते हैं जैसे कंसल्टेंसी का हो गया या प्रिंटिंग प्रेस का आप काम करते हैं, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट आदि सेक्टर में आपको हानि के योगे बना सकता है। जुआ सट्टा लॉटरी जैसी चीजों में अगर आप पैसा लगाते हैं तो इस समय आपको लॉस के योग बनेंगे। ये हर जगह नहीं, जहां पर लीगल है या जो लोग करते हैं उनकी बात हो रही है। शिक्षा संतान के साथ भी कुछ अननेसेसरी आपके जो है समस्या देखने को मिल सकती है, और संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद आपके देखने को मिल सकते हैं। लव रिलेशनशिप वगैरह में कुछ दिक्कत आ सकती है अगर आप हैं तो। धन को लेकर भी कुछ चिंता होगी, कुछ सेविंग्स आपकी प्रभावित हो सकती है। जितना आप अपेक्षा कर रहे होंगे उतना आप सेविंग नहीं कर पाएंगे इस समय, तो यहाँ पर आपको बजट वगैरह बनाकर चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर भी अगर कोई मामला आपका चला तो उसमें भी कुछ दिक्कत यहाँ 30 अप्रैल तक आपको देखने को मिलेगी। तो आप थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इसके बाद भी गोचर अभी आपको कोई बहुत अच्छा नहीं। इसके बाद 30 अप्रैल को जो बुध है वो आपके 12वें भाव में आएंगे, वहां पर भी वो कमजोर ही रहते हैं एक प्रकार से, और शत्रु राशि में रहेगा। तो अभी आपको अब जब तक बुध आपकी राशि में नहीं आते वृषभ राशि में, तब तक आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना चाहिए। बात करते हैं बुध की राशि मिथुन की। आपके लिए गोचर दशम भाव में हो रहा है, और लग्नेश होते हैं आपके और चतुर्थेश होते हैं। तो लग्नेश का नीच राशि में बैठना वैसे भी अच्छा नहीं होता, और ये 10th हाउस में बैठ रहे हैं कर्म के स्थान में। तो यहाँ पर देखिए सूर्य और मंगल यहाँ अभी हैं, तो सूर्य मंगल तो यहाँ पर दिग्बली होते हैं, तो उनका एक अपना जो प्रभाव है, जैसे प्रशासनिक सेवा है, सरकारी नौकरी है, या अभी शनि 22 अप्रैल को उदय हो जाएंगे तो शनि से जुड़े जो काम है उसमें आपको फायदा मिलता रहेगा। लेकिन बुध संबंधित जो काम है, जैसे लग्नेश होकर नीच राशि में 10th हाउस में बैठ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कार्यस्थल पर आपकी स्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। आपको कहीं ना कहीं आपका जो संबंध है बॉस या कलीग्स के साथ कुछ खराब हो सकता है, कुछ मनमुटाव देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित काम आप करते हैं, अगर आप ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं उसमें आपको लाभ कम होगा, और माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। मानहानि जैसी स्थिति आपकी बन सकती है, और इस समय डिसीजन लेने में भी आपको दिक्कत होगी। काम या बिजनेस को लेकर कुछ दिक्कतें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो ये समय आपको थोड़ा सा धैर्य रखने का है, और इस समय को आप जितना आसानी से बिता दें वो ज्यादा अच्छा। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव मत कीजिएगा, कोई चेंज ऑफ जॉब मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। इसके बाद जब 11th हाउस में आपके बुध का गोचर होगा वो आपके लिए इस समय से ज्यादा बेटर होगा 30 अप्रैल के बाद, क्योंकि उस समय वहां सूर्य भी उच्च राशि में विराजमान होंगे जो आपके पराक्रमेश होते हैं। तो ये समय आपके लिए धैर्य रखने का। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बुध कहीं से योग कारक नहीं होते हैं, 12वें के स्वामी होते हैं और तीसरे के स्वामी होते हैं। भाग्य स्थान में नीच हो रहे हैं, थोड़ा सा भाग्य में डेंट का काम करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं आपको। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा समस्या पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 12वें स्वामी होकर भाग्य स्थान में, और बुध से जुड़े जो भी काम है उसमें भाग्य का साथ आपको सहयोग कम मिलेगा। आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, और शिक्षा वगैरह में भी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। जैसे अगर आप विदेश वगैरह जाना चाह रहे थे, किसी अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे थे, आप जर्नलिज्म या कला के क्षेत्र से या एक्टिंग फिल्म लाइन वगैरह सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप उसमें जाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बुध का गोचर अच्छा नहीं कह सकते हैं। थोड़ा सा आपके भाग्य को ही डिस्टर्ब जरूर करेगा, क्योंकि शनि भी यहाँ बैठे हुए, शनि भी भाग्य को स्लो करते हैं और कर रहे हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं। आपको यात्राओं से भी बचना चाहिए, अननेसेसरी यात्रा से बचना चाहिए, और अगर यात्रा कर रहे हैं तो
धार्मिक यात्राएं अगर आप करें तो ज्यादा आपके लिए, जैसे मंदिर वगैरह अच्छे दर्शन आप करते हैं, किसी सिद्धपीठ में ज्योतिर्लिंग वगैरह के दर्शन करते हैं, या गणपति जी के मंदिर जाकर आप दर्शन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बहुत योग कारक होते हैं बुध, और आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं 11th के, और धन भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव में आ रहे हैं, नीच राशि में रहेंगे। जो लोग भी शोध कार्य से जुड़े हुए, जैसे रिसर्च आदि के सेक्टर जुड़े हुए, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। वाणी संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए कुछ नुकसान के योग बनेंगे। अननेसेसरी आपका कोई ट्रांसफर वगैरह, स्थानांतरण वगैरह हो सकता है। हेल्थ भी इश्यू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी शनि की ढैया चल रही है अष्टम में, यहाँ मंगल भी अभी 11 मई तक है, तो दुर्घटना आदि के भी प्रबल योग बने हुए हैं आपके। इनहेरिटेंस को लेकर कुछ समस्या हो सकती है, वाणी दोष की आपको जबरदस्त समस्या और बढ़ जाएगी। अभी तो थी ही, बुध जब नीच राशि के हो जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। फैमिली में इश्यू आएंगे, ससुराल पक्ष से आपके संबंध प्रभावित होंगे, और शिक्षा में भी आपको कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, थोड़ा सा मूड स्विंग्स वगैरह की पूरी प्रॉब्लम होगी, और डिसीजन लेने में आपको ये दिक्कत पैदा करेगा, और लाभ में कमी करेगा ये। तो सिंह राशि वालों के लिए बुध का गोचर कतई अच्छा नहीं कह सकते। बात करते हैं बुध की ही राशि कन्या की। सप्तम भाव में बुध नीच राशि में आ रहे हैं, यहाँ मंगल बैठे हुए हैं, शनि भी हैं, सूर्य भी हैं अभी 14 अप्रैल तक, और बुध आपके 10th हाउस के स्वामी में लग्नेश होते हैं, 7th हाउस में नीच हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, आपसी मतभेद बढ़ेगा पति पत्नी में। हेल्थ इश्यू तो आपको देखने को वैसे भी मिलेगा, मांगलिक दोष भी यहाँ मंगल का बना हुआ है। सभी ग्रहों की दृष्टि लगन पर है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा, क्रोध आना, शॉर्ट टेम्पर जैसी स्थिति, ये सब आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ भी आपके यहाँ प्रभावित हो रही, क्योंकि शनि मंगल की भी दृष्टि है लगातार। तो आपको यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना है, आपको अपने काम और बिजनेस में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करना, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को बेटर करके चलना। किसी भी प्रकार का नया बिजनेस वगैरह अगर शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाए 30 अप्रैल तक, और अगर आवश्यक है तो कागज वगैरह अच्छे से, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक करके तभी किसी प्रकार की डील के लिए आगे बढ़िएगा, नहीं तो आपको हानि के यहाँ पर प्रबल योग बन रहा है। तो बिजनेस को लेकर और काम धंधे को लेकर ये गोचर कतई अच्छा नहीं, इसका आप ध्यान रखिए। तुला राशि की बात करते हैं। छठे भाव में बुध नीच राशि में हो रहे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, मन भटकेगा, मामा ननिहाल पक्ष से संबंध प्रभावित होंगे, शत्रुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा, अननेसेसरी किसी लीगल मामले में खुद को मत फंसाइए, किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए, नहीं तो ये सब स्थितियां आपको समस्या दे सकती हैं। साइबर फ्रॉड के आप शिकार हो सकते हैं, तो सोशल मीडिया आदि पर अननेसेसरी लोगों से टॉक करने से, फोटो वीडियो शेयर करने से, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। खर्चों पर कंट्रोल रखें, बेवजह के दिखावे पर आपको खर्चा करने से बचना चाहिए, और आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, डाइजेशन की शिकायत हो सकती है, हेयर फॉल वगैरह जैसी शिकायत, आपको त्वचा संबंधित रोग भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, वो भी मंगल भी साथ में। तो तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। भाग्य में भी आपको यहाँ अवरोध देखने को मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए लाभेश होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव में इनका गोचर होगा, नीच राशि में बैठेंगे। तो जिनका संतान उत्पत्ति के समय चल रहा है वृश्चिक राशि की महिलाओं को, उनको तो वैसे भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ लगातार बैठे हुए हैं शनि के साथ, तो कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही जिनकी संतान है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वो थोड़ा बहुत आपकी बात नहीं इस समय सुनेगा, जो भी संतान है, क्योंकि बुध नीच राशि में, तो वैचारिक मतभेद देखने को मिलेगा। और संतान के थोड़ा सा जीवन शैली पर आप थोड़ा सा डेली रूटीन पर ध्यान दीजिए, कहीं भटक वगैरह न जाए, नहीं तो शिक्षा में तो दिक्कत होगी, कैरियर भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार का अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। यहाँ पर मान सम्मान को भी प्रभावित कर सकता है। लव रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है, इसका ध्यान रखें। और अननेसेसरी एंटरटेनमेंट आदि के साधनों पर, भौतिक सुख साधनों पर खर्चा करने से आपको बचना चाहिए, तो बेटर रहेगा आपके लिए। और जितना लाभ आप सोच रहे हैं बुद्ध से संबंधित काम में, वो आपको नहीं मिलेगा इस समय। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी और 10th हाउस के स्वामी का चतुर्थ भाव में नीच के हो रहे हैं, और यहीं पर शनि की ढैया भी आपको चल रही, मंगल भी यहाँ मांगलिक दोष बनाकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आपको अपने माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, या घर में जो महिलाएं हैं। और मानसिक सुख में कमी करेगा ये बुध,
वैसे भी कमजोर होता है यहाँ। और जनता में, प्रसिद्धि में आपके ये कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं। जो लोग राजनीति के सेक्टर जुड़े हुए हैं या सोशल जैसे कुछ सामाजिक कार्य आप करते हैं, सोशल सर्विस आदि करते हैं, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको ये दिक्कत पैदा करेगा, लाभ में कमी करेगा। और ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं आप तो उसमें दिक्कत कर सकता है। और बिजनेस में भी आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, खासतौर पर अगर आप रियल एस्टेट आदि सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या कोई शोरूम वगैरह गाड़ी का आपका है, तो ये सब में आपको दिक्कत पैदा देखने को हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए भी समय धैर्य रखें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज्यादा चेंजेस आपके लिए इस समय हानि का कारण बन सकते हैं आने वाले समय में। मकर राशि की बात करते हैं और आपके लिए छठे भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव में नीच राशि में। यात्राओं से आपको बचना चाहिए, छोटे भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखें, मित्रों से बहुत ज्यादा अपने सीक्रेट शेयर करने से बचें और मित्रों के साथ समय व्यर्थ करने से बचें। पड़ोसियों के साथ संबंध ना बिगाड़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाग्य का कम सहयोग मिलेगा, पिता की ओर से भी कोई बहुत अच्छा आपको इस समय सहयोग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि मंगल सूर्य तीनों की दृष्टि भी साथ में भाग्य स्थान पर है। और यात्रा वगैरह अगर आप टाल दें, बहुत जरूरी ना हो तो अच्छा ही है, नहीं तो धार्मिक यात्रा पे जाएं, मंदिर वगैरह दर्शन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और भाग्य में भी कमी करेगा और यहाँ पर आपको अपना एफर्ट सही दिशा में रखना है, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी है और शत्रुओं आदि से आपको सावधान रहना है। और अननेसेसरी कर्जा वगैरह ना लीजिए किसी काम के लिए तो बेटर रहेगा। और ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो थोड़ा आपको भी पेशेंस रखना चाहिए, समय निकल जाए और इसके बाद थोड़ा सा बेटर समय आपके लिए आएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए जो बुध होते हैं वो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। गोचर इनका सेकंड हाउस में हो रहा है, वाणी के स्थान पर, जिसके बुध स्वयं कारक होते हैं। यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, 7.5 का लास्ट फेज आपको चल रहा है। मंगल बैठे हुए हैं जो शनि के प्रबल शत्रु है, मंगल के भी शत्रु है। और सूर्य यहाँ सप्तमेश होकर बैठे हुए हैं, षडाष्टक दोष में है सूर्य अपनी राशि से। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वाणी संबंधित जो लोग काम करते हैं, जैसे सलाह वगैरह देने का काम आप करते हैं या ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, तो आपको आपकी जॉब भी जा सकती है और आप कहीं ना कहीं अपना खुद से नुकसान कर लेंगे, क्योंकि इस समय ओवर स्मार्टनेस और ओवर कॉन्फिडेंस के आप जबरदस्त शिकार रहेंगे। सामने वाले से क्या, कितना, कब और कैसे बोलना है ये आप बिना सोचे समझे बात करेंगे, जिससे कभी कभी आप बनता काम भी बिगाड़ लेंगे और आपके जो कुछ काम ऐसे हैं जो होने ही वाले होंगे उसमें कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलेगी और डिले हो जाएंगे। तो कम बोलिए, सोचकर बोलिए, यही आपको सबसे बड़ी सलाह है। और अपने आंखों का ध्यान रखिए, अपने माउथ के हाइजीन का ध्यान रखिए, नहीं तो कुछ दिक्कत हो सकती है। दांतों में आपको कुछ समस्या हो सकती है, कोई सर्जरी वगैरह आपकी हो सकती है। और अष्टम भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, नहीं तो दुर्घटना के भी प्रबल योग बन रहा है। संतान को लेकर भी कुछ आपको यहाँ चिंता देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध नीच राशि में रहेंगे। और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो सेविंग्स को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अननेसेसरी आपका खर्चा हो सकता है, इनहेरिटेंस को लेकर घर में वाद विवाद हो सकता है। और इस समय आप बोलेंगे क्या ये आपको स्वयं समझ में नहीं आएगा, बाद में आपको पश्चाताप होगा या बाद में आप सोचेंगे काश ऐसा नहीं ऐसा बोले होते। तो ये सब चीजें आपके साथ देखने को उलझन होगी, आप दुविधा में रहेंगे, माइंड मूड स्विंग्स के शिकार हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इस समय ज्यादातर डिसीजन आपके गलत साबित हो सकते हैं। तो सोच समझकर फैसला लीजिएगा, सोच विचार लीजिएगा। कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने जो आपके जो बहुत ही खास लोग हैं, बहुत करीबी लोग हैं, उनसे सलाह ले लीजिएगा, तभी किसी अंतिम डिसीजन पर पहुंचेगा। नहीं तो बुध का ये जो गोचर है सेकंड हाउस में आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा जरूर। आवश्यक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बस इतना ही आपसे कहना चाहेंगे। अंतिम राशि की बात कर ले, जिसमें बुध का ये गोचर होना है, चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर मीन राशि के लगन में ही गोचर करेंगे, तो बुद्धि को भ्रमित करेंगे, डिसीजन लेने में दिक्कत होगी आपको और आप अननेसेसरी जो है ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जल्दीबाजी में निर्णय ले सकते हैं जो आपको बाद में जाकर बैकफायर करेगा। बेवजह के इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं
और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आप संबंधों को प्रभावित कर लेंगे। मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि सभी ग्रहों की दृष्टि 7th हाउस पर है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता होगी। प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए या नया वाहन खरीदने के लिए भी समय अभी उचित नहीं है। जब आपके 2nd हाउस में बुध आएंगे 30 अप्रैल को, उसके बाद से आप ये सब चीजें सोचिएगा। और अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने के लिए भी ये समय उचित नहीं कह सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप। या अगर कोई इस समय कोई विवाह का प्रस्ताव वगैरह आपके सामने आता है, तो हो सकता है आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लें जो बाद में जाकर आपको लाइफ टाइम परेशान कर सकता है, मानसिक तौर पर या किसी और कारण। तो जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा पछताएंगे आप। मीन राशि वाले 7.5 का 2nd फेज चल रहा है आपको, वैसे भी आपको अतिरिक्त सतर्क रहकर चलना चाहिए। और दुर्घटना के भी यहाँ योग बन रहे हैं, चोट चपेट लगने की प्रबल संभावना, क्योंकि लगन में ही सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो चेहरे वगैरह पर कट लगना या चोट लगना, सिर पे चोट लगना, ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो गाड़ी चलाएं, चाहे सीढ़ी वगैरह चलते उतरते हैं, तेजी ना उतरें। और घर में भी ऐसी जगहों पर जहाँ पानी वगैरह पड़ा रहता है, तो इसे टाइल्स वगैरह पर या स्लिप होने की जहाँ संभावना बनती है, ऐसी चीजों पे आप बहुत ध्यान रखकर चलिए, नहीं तो घर में भी एक्सीडेंट होने के योग बन जाएंगे। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो नीच राशि में होने वाला है और 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये गोचर चलेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। भगवान गणेश की पूजा उपासना कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, उनको मोदक या मोतीचूर का लड्डू अर्पित कीजिए। गणेश जी के मंदिर जाइए हर बुधवार को, हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए, हरा चारा गाय को खिलाइए। अगर घर के आसपास कोई गौशाला है तो आप वहां जाकर दान भी कर सकते हैं। और जहां तक हो सके जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिए, यही सबसे बेहतरीन सलाह है, क्योंकि बुध नीच राशि में है, गलत डिसीजन लेना सबसे ज्यादा हानिकारक होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।